गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं जो कि बिना आईएनसी कॉलेजों से जो विद्यार्थी पास आउट हुए हैं उसको लेकर के है। हालांकि ये इसे अपडेट नहीं, आप इसे खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इस विषय में लगातार अपडेट दिया है। और आज अपडेट में ये है कि आप लोगों का जो केस लगा था पटना हाईकोर्ट में, वहाँ पे केस नंबर मिल गया है, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने आप लोगों का जो केस है उसे रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उस पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, कल ही केस रजिस्टर्ड हुआ है, यानी कि 1 अगस्त को आप लोगों का केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, केस नंबर मिल गया है। अब आने वाले दिनों में आप लोगों का जो केस है वो लिस्टिंग में जाएगा। लिस्टिंग जिस डेट में होगा उस डेट में आप लोगों का सुनवाई जो है माननीय जज के सामने किया जाएगा। और उस जज के सामने जब केस जाएगा तो वहाँ पे जब डिस्कस होगा क्या मैटर है, कैसा मैटर है, तो उस पर डिटेल से जो है बात होगी। और बात होने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से यह आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका जो कारण है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करने का वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर हाईकोर्ट अलाउ कर देता है कि नहीं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट की तरफ से एक नोटिस बीएनआरसी, झारखंड नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल और कर्नाटका नर्सिंग, वहाँ पे एक नोटिस जाएगा। उसके बाद इन सारे नर्सिंग काउंसिल में किसी भी प्रकार का विदाउट आईएनसी वाले जो बच्चे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को नहीं रोका जाएगा। क्या है पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप विदाउट आईएनसी वाले हैं खास करके, तो आपको तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सटीक और सही मिलेगी। क्योंकि इस केस में कहीं ना कहीं हम लोगों का जो रोल है वो आप लोग को पता है, किस प्रकार से इस मुहिम को शुरू किया गया था। और आज यह जो है केस नंबर मिलने तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि किसी प्रकार का जजमेंट जो है हाईकोर्ट की तरफ से नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि केस में किस प्रकार के जो पार्टीज बनाए गए हैं और आगे केस में किस प्रकार का जो कथन है। आपको तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो हम लोग रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ किस प्रकार का है। अगर रिलीफ की बात करें तो सिंपल सा, आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि जो विदाउट आईएनसी कॉलेज वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र बिहार नर्सिंग काउंसिल नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर की आवश्यकता है। और आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिसका कि कॉलेज उस सत्र में सुटेबल था। बस यही कारण है कि जो विदाउट आईएनसी वाले बच्चे हैं वो एक जगह होकर के, एक प्लेटफॉर्म पे होकर के, और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो अहम रोल है वो वी2 नर्सिंग का है। ठीक है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद एक केस बनाने का, एक केस लगाने का तैयारी हुआ और आज जो है बिल्कुल 50 लोगों के द्वारा हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उन 50 जो बच्चे हैं कि आप लोग ने हिम्मत दिखाया और आज जो है आप लोग पटना हाईकोर्ट गए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी आपको जीत ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर किसी स्टेट में विदाउट आईएनसी वाले का हो रहा है, किसी स्टेट में नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हम डिटेल में एक बार बता देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम आपको अपडेट भी नहीं दे पाए थे। आज प्रयास किए कि एक बार बता देते हैं ताकि आप लोग भी बहुत दिनों से इंतजार में थे। अब यहाँ पे देखिए 12 जुलाई को आप लोगों का केस जो है पटना हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए गया था और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम था, आप लोगों को पता होगा। कुछ ब्लड डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ नीडेड डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि हाईकोर्ट उस समय हाईकोर्ट रजिस्ट्रेशन में मांगा जा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो केस जो है ऑलरेडी पहले ही रजिस्टर्ड हो जाता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये कल का अपडेट है। आप यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डेट 1 अगस्त 2024। थोड़ा सा समय लगा, हमने आपको इसके लिए हमको लगता है 2-3 महीने पहले ही अपडेट दिया था। इस प्रकार का काम जो है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगा और समय लगना जायज़ है, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट का जो काम होता है थोड़ा सा सही तरीके से होता है ताकि आगे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, धन्यवाद करते हैं एडवोकेट जी का जिन्होंने पेशेंसली काम को किया है और आगे उम्मीद है कि ये जो है सही तरीके से बच्चों की मांग को पटना हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका केस नंबर। हालांकि आप लोग भी पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट से केस का स्टेटस देख सकते हैं। केस नंबर है CWJC 114373/2024। सब्जेक्ट है एडुकेशन मैटर है। ठीक है, और जो पिटिशनर है आदित्य राज, अच्छे मित्र हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाया और इस काम को आगे बढ़ाया। इसके लिए आदित्य राज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो पिटिशनर के साथ साथ आदित्य के साथ साथ टोटल 50 लोग हैं जिन्होंने पिटिशन लगाया है। ठीक है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। इस केस का अभी जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, क्योंकि कल ही केस रजिस्टर्ड हुआ है। अभी किसी प्रकार का लिस्ट नहीं हुआ है केस, यानी कि इनको डेट नहीं मिला है। जैसे ही डेट मिलेगा तो केस जो है जज के सामने जाएगा और जज के पास जो है इस पर डिस्कस होगा। और डिस्कस होने के बाद उम्मीद है 1-2 हियरिंग में या पहले हियरिंग में ही, हालांकि पहला हियरिंग में चांसेस कम है, 1-2 हियरिंग लिया जाएगा, क्योंकि रेस्पोंडेंट की तरफ से किस प्रकार का जवाब दिया जाता है यह भी सुनना जरूरी होता है। ठीक है, पिटिशनर का तो स्पष्ट है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिना आईएनसी कॉलेज में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही है, तो हम कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमें इसका अलाउ किया जाए। लेकिन रेस्पोंडेंट की तरफ से उसके नियम में क्या है, तो रेस्पोंडेंट की तरफ से जो बातें कही जाएगी उसके आधार पर जज को निर्णय लेना है। ठीक है, आगे देखिए ये है वो आपका मेन पेज।
ये आपने देखा है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एडिशनल पिटिशनर, टोटल 50 लोगों का जो लिस्ट है यहाँ पे आप देख लीजिए 50, तो जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए टोटल 50 लोगों का यह लिस्ट है, जिसमें बिहार के हर एक कोने से, ये खूबसूरती है एक ग्रुप का जो एकता होता है, खूबसूरती है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, रोहतास से लेकर के पूर्णिया से लेकर के आप आगे बढ़िएगा, औरंगाबाद, लखीसराय, बांका, गया, भागलपुर, ठीक है, सारे जिलों से लोग हैं इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, देख लीजिए आप देख लीजिएगा लिस्ट को, सारे जिलों के लोग, ठीक है, बक्सर, हालांकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बहुत करीब के लोग हैं, जो कि हमें पर्सनली जानते हैं और उनको पता है जो प्रयास किए जा रहे थे, जो किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम आपको दिखाते हैं, एक तो एडवोकेट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि इन्होंने जो रिस्पोंडेंट बनाया है वो बेहतरीन बनाया है। पहला रिस्पोंडेंट तो बिहार सरकार होगी, और बिहार सरकार रिस्पॉन्ड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हालांकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपना पल्ला तो बिल्कुल झाड़ लिया है, उन्होंने कहा है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसका जिम्मेदार नहीं है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अपना नियम है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में देखिए बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रजिस्ट्रार को रिस्पोंडेंट बनाया है। उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये 4 रजिस्ट्रार हैं जो कि बिहार नर्सिंग काउंसिल का है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल का है, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का है और कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे पंजाब से भी हैं जो हमारे संपर्क में आए थे उस दौरान, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर बिहार अलाउ करता है तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से पढ़ करके आए हैं, बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अगर पटना हाईकोर्ट अलाउ कर देती है तो कहीं से भी पढ़ के आइए, आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जो बिहार के बच्चे के साथ साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो भी बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अगर आपका कॉलेज INC नहीं है तो उसे भी ट्रांसफर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर पटना हाईकोर्ट अलाउ करती है तो बिहार नर्सिंग काउंसिल को अपना जो रूल बुक है ट्रांसफर का उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए जो प्रक्रिया हुआ था वो यहाँ से धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए 12 जुलाई को हुआ था, किसी कारण बस डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम था तो 20 जुलाई से स्क्रूटनी शुरू हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल डेट वाइज 27 जुलाई, 30 जुलाई और 1 अगस्त को जो है आप लोग को मिल गया। ठीक है, ये सारे डिटेल यहाँ पे होते हैं। अगर आप लोग को पटना हाईकोर्ट में स्टेटस चेक करने नहीं आता है तो एक बार पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिस भी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो हालांकि आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री यहाँ पे नील है अभी, क्योंकि फ्रेश केस है और अभी लिस्टिंग कल ही हुआ है। लिस्टिंग डेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिस्टिंग डेट क्या है, 2 अगस्त 2024, यानी कि आज के दिन जो है इसको लिस्ट किया जाएगा। और आज लिस्ट होने के बाद आप लोगों को आपका जो डेट है, किस दिन आपका सुनवाई होना है, वो आपको डेट जो है आज मिल जाएगा, यानी 2 तारीख को। तो हम इसके लिए आपको जरूर अपडेट देंगे और आपको इसी चैनल पे इस केस के बारे में, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको सही जानकारी मिलेगा, क्योंकि जो पिटिशनर हैं, जो टीम है पिटिशनर के साथ, वो लोग हमारे संपर्क में हैं। ठीक है, और अच्छे मित्र हैं, तो आपको बिल्कुल आश्वस्त रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे गलत जानकारी ऐसे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी किसी प्रकार का कुछ भी केस में स्टेटस नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 अगस्त को अगर लिस्टिंग होता है तो उम्मीद है कि 20 अगस्त से पहले ही केस को डेट मिल जाएगा, और 20 अगस्त से पहले अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग का एक हियरिंग कम से कम जल्दी हो जाए तो इससे समझ में आने लगता है। ठीक है, और बाकी जो लोग इंतजार कर रहे थे इस केस के बारे में, अच्छे से उसको जानकारी मिल गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उन दोस्तों को जरूर भेजें जो बिना INC कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उन कॉलेज के ग्रुप में जरूर भेजें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि इस प्रकार का जो काम है आदित्य राज और उसके साथियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से जो सचिव हैं प्रत्यय अमृत जी, हालांकि बिहार में देखिए स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही आपको चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिला हुआ है, इसीलिए यही जिम्मेदार हैं, यही रिस्पॉन्ड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो हालांकि बच्चों के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने इनको मीठी मीठी बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको जवाब देना ही पड़ेगा और जा करके जवाब देंगे। ठीक है, आप समझिए कि जो पिटिशनर हैं आदित्य राज, उसके साथ में सुमन जी हैं और भी गुड्डू पाठक हैं, कई लोग हैं जो मंत्री से लेकर के प्रत्यय अमृत जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं, रजिस्ट्रार हैं, सबके पास मिल चुके हैं ऑलरेडी। जब कहीं से किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिखा तो ये लोग कोर्ट गए हैं, और अच्छी बात है, कोर्ट जाना चाहिए। अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो कोर्ट ही एकमात्र जगह है जहाँ पे आपको आपका हक जो है मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होगा नहीं होगा ये कोर्ट के ऊपर 1-2 हियरिंग हो जाएगा तो हम आपको जरूर आश्वस्त कर देंगे कि केस में क्या होने वाला है। बाकी किसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट जो है बराबर मिलता रहे। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो V2 नर्सिंग का ग्रुप है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और हमसे किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।